मेरे से कहा, समाचार पत्र पढ़ रहे थे। मैं बताना चाहूँगा 2 मिनट में केवल। डॉक्टर मृदुल कीर्ति ऑस्ट्रेलिया में रह करके वेदों पर, उपनिषदों पर, आर्ष ग्रंथों पर एक गृहिणी होकर के बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार ने उनको, स्वयं मोदी जी ने उनसे पूछा कि बहन जी आप कहाँ से समय निकाल लेती हैं, गृहिणी होकर के इतना कर्म कर। वैदुष्य से झलकता है, टपकता है मधुरस की तरह। उनके पतंजलि योग पर भी मैंने उनका पढ़ा और भी कई पुस्तकें दी, मैंने उनकी समीक्षा भी पत्र में प्रकाशित की। उनका मेरे पास ये फोन आया कि भैया इस पर जो है कोई विशेष कार्य होना चाहिए हिंदी रक्षा पर। देखिए कहाँ बैठ करके कितनी वहाँ से प्रेरणा की लौ जगाने वाली। और उन्होंने कहा तो फिर यहाँ पर मोतीलाल जी पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने इस मुहिम को एक आंदोलन के रूप में स्वीकार किया। मेरे पास उनका फ़ोन आया कि इस पर जो है विशेष काम होना चाहिए, आप कुछ इससे निकालिए, देखिए। वो हमने किया। 25 सितंबर को जो ये कार्यक्रम हो रहा है, राष्ट्रभाषा आज तक हिंदी नहीं बन पाई, उसके इतिहास पर जानने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आपसे भी अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग उसमें पहुंचें। पूज्यपाद स्वामी जी हैं, हमारे डॉक्टर साहब, राष्ट्र निर्माण पार्टी की ओर से और भी जो सज्जन जा सकते हैं, महानुभाव जा सकते हैं, उतना ही अच्छा आंदोलन प्रखरता के साथ आगे निकल कर आएगा। दूसरी बात जो आप पुस्तक के लिए कह रहे थे, आप निवेदन करने की श्रेणी में नहीं है, आप तो आदेश करने की श्रेणी में है हमारे लिए। आपका वो आदेश हमको सर्वधार्य है। मैं बताना चाहूँगा कि हम दोनों भाई, श्रद्धेय भाई साहब देवेंद्र सिंह आर्य जी और मैं, गवर्नर राज्यपाल अपने राजस्थान के कल्याण सिंह जी, उनको हम महर्षि मनु और भारत की राज्य व्यवस्था अपने द्वारा लिखित पुस्तक दे रहे थे, उसका अवलोकन कर रहे थे। वो बोले कि भाई ये तो कर दिया, बढ़िया है, अच्छी बात है, ये तो सारा संसार महर्षि मनु की दी हुई व्यवस्था का ऋणी है। लेकिन इस समय जो जय भीम और जय मीम की समस्या चल रही है और उसके आधार पर जो हिंदू समाज को बांटने और काटने की जो स्थिति पैदा की जा रही है और महर्षि मनु को जातिवाद के लिए दोषी बताया जा रहा है, यदि इसको आर्य समाज नहीं करेगा तो करेगा कौन? इसलिए इस पर पुस्तक आपकी आनी चाहिए। हमने उस चुनौती को स्वीकार किया था और अगले वर्ष उन्हीं के द्वारा उसका विमोचन हुआ। मैं आपको भी ये भरोसा दिलाता हूँ, पूज्यपाद स्वामी जी को, आप सभी को, कि जो आपने निर्देश आदेश यहाँ से दिया है वो अगले वर्ष के इसी यज्ञ से पहले आपको पुस्तक तैयार मिल जाएगी। बहुत अच्छा। महर्षि दयानंद के दीवानों ने किस प्रकार से जाकर के धूम मचाई थी और कैसे केवल वही नहीं, मैंने अभी परसों तरसों के यहाँ के संबोधन में बताया था कि केवल और केवल 18 वर्ष के आंदोलन के आधार पर, 18 वर्ष ही केवल, 1920 से पहले वहाँ पर आर्य समाज नहीं था हैदराबाद में। केवल 18 वर्ष में इतना क्रांतिकारी आंदोलन वहाँ पर खड़ा हो गया कि निजाम हैदराबाद को झुकना पड़ा। बहुत अच्छा विषय आपने दिया है। मैं अब बताना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर आनंद कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, राष्ट्र निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के डॉक्टर जयपाल सिंह जी, जो एक पत्रिका का भी संचालन कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण पार्टी की ओर से, जो मुखपत्र के रूप में प्रकाशित हो रही है, वह भी हमारे बीच में मध्य प्रदेश से चल करके हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि विशेष अतिथि हमारे यहाँ। राष्ट्र निर्माण के लिए जहाँ वैचारिक आंदोलन की आवश्यकता होती है, जो श्रद्धेय हमारे भाई साहब महेंद्र सिंह जी कहते रहते हैं, निश्चित रूप से वह जरूरी है। पूज्यपाद करमवीर जी महाराज और आप जैसे सभी विद्वान पुरुषों का उसमें बहुत मार्गदर्शन हमको सबको मिलता रहता है। लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में हम कहीं पिछड़ गए। ये सभी आर्यों की बहुत भारी चिंता रहती है कि किस तरीके से एक संगठन बन करके हमारा आए और वो संगठन किस तरीके से इस देश में आर्यत्व की ज्योति को जगा करके इसका आर्य राष्ट्र के रूप में निर्माण करे, महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बन सके। इसके लिए कृत संकल्प यदि कोई राजनीतिक दल है भारतवर्ष में,
तो वह केवल राष्ट्र निर्माण पार्टी है। इस राष्ट्र निर्माण पार्टी के साथ महर्षि ज्ञानानंद की ज्योति को जलाने के लिए, जगाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हम सबको जुड़ करके कंधे से कंधा मिला करके कार्य करना होगा। क्योंकि जिन लोगों पर हमने भरोसा कर करके देखा है, जिनको जाकर के हमने अपना राजनीतिक समर्थन देने का प्रयास किया है, वही समय आने पर हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए हैं। अभी कल परसों जब यहाँ पर बात आ रही थी मेरे से, अभी ठाकुर साहब का जो विक्रम सिंह जी का जन्म दिवस मनाया गया, वहाँ पर विशेष रूप से पूछा गया कि 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, जरा बताइए इस पर। मैंने बहुत कुछ बोला। सरपंच साहब श्रद्धेय हमारे देवमुनि जी वहाँ पर उपस्थित थे, हमने बहुत बोला उस पर। तो अपने आप को राजनीतिक रूप से सत्ता के केंद्र के रूप में लाने के लिए हमको एक राजनीतिक दल की आवश्यकता है। जब तक हम अपने आप, अपनी ताकत का, अपने संगठन का ये सम्यक सदुपयोग करते हुए बल को नहीं दिखाएंगे कि हम भी कुछ हैं, तब तक आपको आपकी ताकत के आधार पर कोई देने वाला कुछ भी नहीं है। आप जब एक ताकत के रूप में ऊपर उभर कर आ जाएंगे और स्थापित हो जाएंगे तो लोग अपने आप आपका भाव लगाने के लिए आएंगे। बताओ आप क्या चाहते हो। आपको महर्षि दयानंद के सपनों के अनुसार यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, फिर आपको उनके सपनों के अनुसार गुरुकुल मिलेंगे, फिर आपको उनके अनुसार सारी व्यवस्था करने वाले जो हमारे आश्रम व्यवस्था थी आदि जो उनका चिंतन था, उसके अनुसार भारत को बनाने का एक मौका मिलेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं कि हम राजनीतिक शक्ति के रूप में भी स्थापित हों और हिंदी के आंदोलन के साथ भी अपने आप को जोड़ें। मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनकी इच्छा नहीं थी, मेरे रास्ते में मना भी कर रहे थे कि नहीं ऐसी कुछ नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमें एक राजनीतिक शक्ति का केंद्र भी चाहिए, राजनीतिक व्यक्तित्व भी चाहिए, इसलिए उनका अभिनंदन पत्र भी हमने संक्षेप में तैयार किया, जिससे कि उनको जानकारी हो कि हमारे लोग जो आगे बढ़ रहे हैं वो किन किन रास्तों से निकल करके आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।